तो सभी बाउल क्षेत्रवासियों से मैं आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि भी मैं आप सभी के पास एक एक बार मैं भी जाऊंगा। किसी की व्यक्तिगत समस्या, कोई सामूहिक गांव की किसी भी तरह की समस्या हो तो मैं भी आपकी सीट पे खुद ही आऊँगा एक एक का, क्योंकि कई बार बताई नहीं जाती सामूहिक या पर्सनल चीज़ें, तो मैं आपको आऊँगा। बाकी सभी क्षेत्रवासियों ने मुझे बड़े भारी मतों से जिताया, उसके लिए भी आप सभी का शुक्रिया अदा। और दूसरा ये था कि आप लोग सोच रहे हो मैं धन्यवाद ही दो रहा, क्योंकि 17 तारीख को हम शपथ लेने गए थे जैसे मंत्री वाली, उसके बाद बीच में सैटरडे संडे आ गए, उसके बाद हमारी शपथ सभी विधायकों कल हो चुकी, सरकार का गठन हो गया। तो 31 तक भी, क्योंकि दिवाली पे सीएम साहब भी हम भी इधर उधर दौरे में व्यस्त हैं, तो 31 के बाद 8 तारीख का दोबारा सेशन होगा विधानसभा का बजट का। तो ये मान के चलो 8 तारीख के बाद तकरीबन रोजाना मैं 10-10 गांव कवर करूंगा, और आपके मतलब यहाँ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी बुलाने की, हर गांव में मैं खुद जाऊंगा। ठीक है, तो कई बार ना ये कंफ्यूजन होता है, कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं विधायक जी बन के भूल भाल गए, तो भूला नहीं हूँ, सारी चीज याद है, बस समय की थोड़ी अभाव है, उसके लिए प्लीज आप कोऑपरेट करना, ये था। और उसके बाद एक अच्छी बात ये बतानी थी, सीएम साहब भी अपने सीएम रेजिडेंस पे आम पब्लिक से सुबह 8 से 10 मिलते हैं और बिल्कुल सभी से फ्रेंडली मिलते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कह दिया कि 100 दिन में जितने रुके हुए विकास कार्य थे, किसी भी तरह काम थे, वो करेंगे। और भर्तियों का पता ही होगा आपको, 26,000 भर्तियाँ निकल चुकी। तो एक कोई गाँव था हमारे, मुझे याद नहीं, एक गाँव से 9 भर्ती हुई है, एक कैथल गांव से शायद 22 भर्ती हुई है, 55, हाँ 55, हाँ तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये बड़ा अपने नौजवान अपने बच्चे उसके लिए बड़ी अच्छी बात है। तो और एक चीज और, मेरे सरपंच साहब बैठे कोई यहाँ पे कितने, एक बार आपका कौन सा गाँव? डालियावास। अच्छा ये बताओ, कोड ऑफ कंडक्ट लगा था हमारा 20 अगस्त, ये किसको लगा था? 16 लगा था। तो 16 का आसपास कुछ विकास कार्य के लिए पैसे आए थे, डले थे ना 17 को, कितने जैसे 18-20 लाख आसपास। ठीक है, और सरपंच साहब जैसे एक बता दो मेरे को, मतलब अमाउंट नहीं पूछती, मतलब डले या नहीं सर, जितने भी अलॉटमेंट थे ना, एक होता है। अच्छा आपका गाँव राजगढ़, हाँ जी। तो विधायक की जो ग्रांट होती है वो आधी डल पाई, आधी नहीं थी सर। एस्टिमेट्स हमसे बहुत सारे मांग लिए गए थे, और ये वो तो मैं दोबारा डिस्कस कर लूंगा। लेकिन शायद सीएम साहब ने डेवलपमेंट प्लान की नहीं, वो तो अलग है सर, एक डीक्यू होता है कोई डिस्कवरी कोटा। हाँ, वो उसको नहीं आपका एक ही था पैसा जी, डीक्यू डीक्यू का तो सर अभी अलॉट हुआ है, उस समय बस कागज पढ़े हैं, मैं पढ़ नहीं पाया, तो वो बता आपके पास किस चीज ले दूं? मेरे पास जो पेपर है ना, तो जब भी मैं दौरा करूंगा तो गांव गांव में तुम बताते रहूंगा, उसमें ये लिखा हुआ है, जैसे बैठ जाओ प्लीज बैठ जाओ, अगर उसमें सपोज करो 70 लाख या 20 लाख आए, तो 5 गाँव में फिरने का, ट्यूबवेल का, जोड़ की, सब इस तरह लिखी हुई चीजें। तो ये फिर आप सभी ना, सभी से प्रार्थना है कि सभी सरपंच साहब ना जैसे देख लेना किस चीज डले थे, वो कामों के थे स्पेसिफिक, तो सभी अपने रिजोल्यूशन पास करके और अपने करवा लो, ताकि और पैसा आ जाए। तो सीएम साहब कर रहे थे उस टाइम, तो कोड ऑफ कंडक्ट था करने के, तो वो करवा लो, सारे खत्म कर लो, उससे तो और पैसा आ जाएगा। और कोई सरपंच साहबान बैठे हो कोई जो कोड ऑफ कंडक्ट से पहले डले थे पैसे, उनके रिजोल्यूशन पास करके और अपने काम करवा लो, ठीक है, ताकि सरकार और पैसा दे। उस तो कोई बात नहीं, वो करवा दे। एक बात है, जिसमें नहीं आया वो तो मुझे बताओ। मैं सरपंच साहब ये कहते हैं खोल ने वोट दिया है ना, ठीक है, उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, आपके डलवा देंगे जी, ठीक है, है जी। ना वो तो कर सारी जो रिकॉर्ड की बातें हैं, ठीक है। तो मैं एक बार आपसे सभी एक बार मिल लेता हूँ मैं, उसके बाद आप वाइंड अप कर देंगे मीटिंग, मैं भी आता हूँ सभी के पास। तो सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत, और आप लोगों को इतना इंतजार किया। अक्सर मेरी ये समस्या रहती है, थोड़ा लेट हो जाता हूँ, उसके लिए क्षमा करना। क्यों, आज ना रोहतक मीटिंग थी हमारी, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक, सतीश पूनिया जी और बाहर से सभी आए हुए थे, तो 4 सवा 4 करीब फ्री हुआ, चलते में आ गया मैं, और सुबह के हम चंडीगढ़ से निकले हुए हैं।
तो ये था, कोशिश करेंगे टाइम की ना मर्यादा को मैं ध्यान में रखूं। हमेशा मैं यही बोलता हूँ, लेट हमेशा हो जाता हूँ, तो मेरी मजबूरी होती है। बावड़ में भी यही कह रहा हूँ, वो आपके अधीन नहीं है ना। नहीं, समय की क्यों पहले की मेरा आदत है, लेकिन क्या करें, पीछे से लेट होते होते फिर हो ही जाते हो, ठीक है ना। तो इसका कोशिश करेंगे जो टाइम दिया जाए वही पहुंचूं, आप भी पहुंचो, बढ़िया रहता है। क्यों मैंने कार्यकर्ता ना आगे, बल्कि मेरे समाज क्षेत्र के मेरे भाई थे, बाउल क्षेत्र की जनता थे, तो ये सभी लोग मुझे जन्मदिन की मुबारक दे रहे थे। और सभी की बाउल क्षेत्र की मैंने कि कुछ व्यक्तिगत समस्याएं किसी हो या कोई गांव की सामूहिक समस्याएं थी, तो इन्होंने मेरे को सभी ने बताया कि गाँव की समस्या थी इस व्यक्तिगत, वो मैंने सारी ले ली। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि बाउल की क्षेत्र के किसी भी तरह में कोई भी कार्य और सहयोग किया। मैं तो ये कहूँ कि बाउल की जनता ने मुझे जितना मुझे उम्मीद थी उससे भी कई गुना ज़्यादा प्यार दिया और भारी बहुमत से जिताया। तो उनके जो जन समर्थन मिला और मुझे आशीर्वाद है, तो उसका मैं तहे दिल से बाउल क्षेत्र का मैं धन्यवाद तो लेकर आता हूँ। देखो, ये मंत्री पद मुख्यमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है जिसमें जितने भी शीर्ष नेताओं हैं वो फैसला करते हैं कि मंत्री पद कहाँ से किसे लेना है। तो ये किसी भी विधायक का कोई अधिकार नहीं होता, तो वो अपने हिसाब से किस क्षेत्र को वो नेतृत्व करना है, कैसे करना है, वो सारा फैसला उस शीर्ष नेताओं का। तो जिले में कुछ भी नहीं है, क्योंकि 3 हम जिले विधायक हैं। एक हमारी बहन आरती देवी जी जो अटेली से विधायक है, उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया, वो भी जनता के लिए, यानी हमारे रेवाड़ी हो, नागौर हो, पूरे क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। एक हमारे माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी, वो भी हमारे दक्षिण हरियाणा के सबसे बड़े नेता हैं, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, केंद्र सरकार मंत्री, तो वो भी इस क्षेत्र की जनता के लिए किसी भी तरह की कमी नहीं है। विधानसभा के लिए विधानसभा में परसों हमारी विधायक दल की मीटिंग थी मुख्यमंत्री महोदय ने, तो उन्होंने काफ़ी सारी ग्रांटें जो इलेक्शन से पहले दी थी विकास कार्यों के लिए, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि जितने लंबित विकास कार्य हैं वो सभी के सभी करवाए जाएँ, और अपने क्षेत्र के ग्राम वाइज और वार्ड वाइज जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें जो विकास कार्य करवाने उनकी रिपोर्ट दी जाए, और किसी भी तरह के बजट की, किसी भी तरह की सरकार की बजट की, और अगले 5 साल में पूरे हरियाणा का बाउल के